इस वक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय वीसी आवास के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं और एक छात्र जो है पिछले कुछ दिनों से धरना दे रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या मामला, किस लिए आप धरना कर रहे हैं। सबसे पहले भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमसे आप बात करने आए और हमारी बात आपने सुनी। मेरा नाम है शिवम सोनकर। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रवेश 2024-25 में, मेरी आवाज़ भी आ रही है और गला बना बैठा हुआ है। अब मालवीय शांति अध्ययन केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत जो आता है, मैंने उसमें आवेदन किया था। मेरे विभाग ने 7 सीटों पर आवेदन मंगाए थे, जिसमें से सिर्फ कुल 4 सीटें भरी गई हैं और 3 रिक्त छोड़ दी गई हैं। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने पूछा ऐसा क्यों किया गया है, तो उन्होंने कहा ये हमारा मसला नहीं है, जाके पता करिए। हमने पूछा कि 3 सीटें खाली क्यों रह गई, तो उन्होंने कहा यह मसला हमारा नहीं, आप जाके पता करिए कहाँ, विभागाध्यक्ष के पास। मैं विभागाध्यक्ष क्या कहते हैं, केंद्रीय कार्यालय जाइए। मैं केंद्रीय कार्यालय जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि सीटों का बंटवारा, सीटों का एलोकेशन जो होता है वो क्या कहते हैं कि विभागाध्यक्ष करते हैं, ये हमारा काम नहीं है। जब मैं वो विभागाध्यक्ष के पास आता हूँ वापस लौट के, तो बोलते हैं कि इस पर जो संज्ञान ले सकते हैं डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मुझे न्याय नहीं मिलता है। मुझे चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं जब थक जाता हूँ तो मैं नियमावली पढ़ता हूँ तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो रिक्त सीटें रहेंगी विभाग उनको केंद्रीय कार्यालय को लिखे भेजेगा, केंद्रीय कार्यालय तत्काल संज्ञान लेगा और उन रिक्त सीटों पर योग्य उम्मीदवारों को जगह देगा। मैंने ये कहीं कहा नहीं कि जो रिक्त पड़ी मेरा दाखिला करिए। मैंने ये कहा है कि जो रिक्त सीटें उसमें योग्य उम्मीदवारों को दाखिला करिए आप। और जो योग, चूँकि मेरी UR रैंक 2 है और जैसे ही योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी उसमें मेरा नाम आएगा। ऐसा क्यों आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है, क्या मानते हैं? अब ये उन्होंने अभी तक कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है, उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं कही है, उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है इस पर। वो कुछ लिखित जवाब तो दे तो हम जाने, हमारा पास अभी तक सुना ही नहीं गया है, हमारा पास हमने कभी कुछ कहा ही नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमसे कोई बात नहीं करने आता है। मैं यहाँ छठ में आप आए, आपका धन्यवाद। 6 दिन से मैं लगातार धरना रहता हूँ यहाँ पर। ये देख लीजिए, मैं यहाँ आता हूँ, उधर दिखा दीजिए मेरा कि मेरे वहीं कपड़े फैलते हैं, दिखा दीजिए एक बार, कैमरा घुमा दीजिए कि वहीं कपड़ा नहाता हूँ, वहीं नहाना धोना, बाल्टी मेरा थाली फाली रखा हुआ है, थाली वगैरह रखा हुआ है, खाना पीना। अभी तक मुझसे कोई बात नहीं करने आया है, ना ही अभी तक मैं किसी से मिला हूँ। कम से कम हमसे वार्ता कर लीजिए आप, क्या है मांग। अरे हम इतने दोपहर में कड़ी धूप में बैठते हैं यार, हमें कोई दाना पानी भी नहीं पूछने हैं कि खाया कि नहीं खाया, तो क्या किया। अब ये इतनी अनियमितताएँ हैं, हम क्या करें? हम न्याय की लड़ाई के लिए हम क्या, मैंने महामना से कह दिया है, हमारे आदर्श पुरुष महामना साहब, हमारे आदर्श पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, हमारे आदर्श पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, तो मैंने कह दिया कि मैं सचड़ी धरने पर हूँ, मेरे एकल धरने पर हूँ, मेरे धरना सचड़ी का है, मेरी मांगे अकादमिक है। चूँकि मैं संविधान के दायरे में रहते हुए, नियमानुसार और कानून को मानते हुए मैं शांतिपूर्वक यहाँ बैठा हुआ हूँ। जब तक मेरी मांगे नहीं मानी जाएंगी मैं धरनारत रहूँगा शांतिपूर्वक। सदन में ये मामला सदन तक उठा है, आपकी आवाज़ भी उठी है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों में कान जू नहीं रेंग रहा है। क्या मानते हैं कि कितनी लापरवाही या अंदरूनी कुछ गड़बड़ियाँ? ये अंदरूनी गड़बड़ियाँ बिल्कुल हैं ही, क्योंकि मैं ये इस बात से स्पष्ट होता है कि अगर वो जागरूक होते, अगर वो जिम्मेदार होते, अधिकारीगण सिर्फ पावर को एंजॉय मत करें, जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाएं। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हो गया जिसमें आप रोते हुए, कितना इस सीट के लिए और इसके लिए कितना आपको लगाव है, आपकी आंखों में आंसू? मेरे पिताजी का बहुत मन था कि मेरा बच्चा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, मेरे पिताजी आलू का ठेला लगाते हैं, उनका बहुत मन था कि मेरा बच्चा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के में जाए और पढ़े और वहीं से डॉक्टर करके आए। मैंने अरे मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं मुझे पढ़ने दे रहे हैं? मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, मैं दलित हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अनरिजर्व रैंक 2 हासिल की हुई है, आपने मुझे दाखिला क्यों नहीं दिया? मैंने कहीं नहीं कहा मुझे दाखिला दीजिए, मैंने सिर्फ ये कहा जो 3 सीटें खाली हैं उसमें दाखिला दे दीजिए हमको। क्या लगता है दलित होने के कारण ऐसा किया? बिल्कुल जो उन्होंने कहा रोस्टर प्रणाली मैंने लगाई है, 2 सीटों पर रोस्टर लग नहीं सकता है, तो कैसे उन्होंने कहते हैं रोस्टर प्रणाली लागू हुई है? तो जब रोस्टर प्रणाली लागू होती है तो उसमें 1 सीट रिजर्व की रहती है। रोस्टर प्रणाली का नियम ये है कि 3 या 3 से अधिक सीटों पर ही रोस्टर लग सकता है, उससे कम नहीं। चूँकि मेरी लड़ाई 2 सीटों पर थी और वहाँ पर रोस्टर लग नहीं सकता, तो दोनों ओपन सीटें हो गई। और ओपन सीट होने के नाते जिसकी रैंक 1 होगी सबसे पहले उसको दाखिला मिलेगा, जिसकी रैंक 2 होगी तो उसको मिलेगा। 1 रैंक जिसकी तो उसको दाखिला मिल चुका है, दूसरी रैंक मेरी, मुझे दाखिला अभी तक क्यों नहीं मिला है? अच्छा, चूँकि अब गर्मी है, गर्मी बढ़ती भी जा रही है धीरे धीरे, ये धरना आपका कब तक जारी रहेगा? क्योंकि खुले आसमान के नीचे कड़ी धूप में आप बैठने वाले, कितने दिन तक जारी रहेगा? मैं ये जब तक मैं मानवीय मूल्यों का, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का सिद्धांतों पर चल रहा हूँ, संविधान को मान रहा हूँ। ये मेरा सचिन धरना है, ये मैं अकादमी में बैठा हुआ हूँ और ये एकल धरना है। मैं किसी पार्टी से राजनीति के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, एकल धरना है मेरा। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं धरनारत रहूँगा गांधीवादी तरीके से। मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। किस तरीके से आप लोग समर्थन करें छात्र धरने पर बैठे? जी, हम लोगों की यही मांग है कि जो शिवम सोनकर जी हैं वो काफ़ी दिनों से 6 दिन हो गए आज, वो अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं कि उनका जो प्रवेश परीक्षा में जो दाखिला है वो रोका गया है। ऑल इंडिया रैंक 2nd है, अनरिजर्व रैंक है 2nd, उसके बावजूद इनका दाखिला नहीं हो रहा है। इनका बस यही मांग है कि जो विभागाध्यक्ष या जो भी अधिकारी हैं इनकी मांग को एक बार सुने,
इनसे वार्तालाप करें, एक स्पष्टीकरण दे दें, ताकि आने वाले समय में किसी भी छात्र के साथ ऐसा जो भेदभाव या व्यवहार हो रहा है वो ना हो सके। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ और मैं समर्थन भाई शिवम भैया को दे रहा हूँ एक छात्र के नाते। हाँ सर, देखा जाए एक दलित छात्र सर 6 दिन से सर धरने पर बैठे हैं, अभी कोई वार्तालाप प्रशासन से सर नहीं हुई। एक प्रेस विज्ञप्ति आई है आज, उसमें क्या दिखाया गया है मैंने देखा, पूरा विवरण देखा, जो चीज़ पहले दिया गया था वही सेम आ गया सर। 3 सीट रेट में है, एक यूआर की है, एक ओबीसी की है, एक एलाइड है सर, एक आप रिजर्वेशन एससी का है ही नहीं सर। इस विडंबना को समझना पड़ेगा कि सर हायर एजुकेशन में कैसे दलित छात्रों को सर जो है उनका शोषण किया जा रहा है, कितना अन्याय हो रहा है सर। ये 6 दिन से धरने पर है, उनका मानसिक शारीरिक कमज़ोर होते जा रहे हैं सर। अगर कुछ हो जाता है सर, इसका जिम्मेदार कौन है? इनके पिताजी ठेला लगाते हैं, ठेला लगा के सब्जी बेचने का काम करते हैं और इनका केवल एक मकसद है, केवल ये पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए ये धरनारत हैं। खुले आसमान के नीचे कड़ी धूप में बैठ करके ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखने वाली बात है कि इनको न्याय कब तक मिलती है। मैं अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।